कश्मीर इंतज़ामिया ने जम्मू खत्ते के ज़िला जम्मू के सुजबा इलाके में गरीब लोगों के नाम फ्लैट्स कर दिए और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेनिफिशरीज़ को चाबियाँ सौंप दिया। आपको बताते चले कि जम्मू के सुजमा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स सुजमा बनाया गया। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जम्मू ज़िला में सुजमा इलाके में हाउसिंग बोर्ड की जानिब से तामीर किए गए 336 रिहायशी फ्लैट्स को गैर मुकामी अफराद को किराया पर देने का फैसला किया। ये किरायादार इन फ्लैट्स में 25 बरसों तक रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, जिसके बाद इस तारीख में मजीद तौसी होगी। इंतज़ामिया के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आर्जिया मुस्तकिल तौर पर जम्मू में रहने वाले बेघर अफराद, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और तलबा वगैरह को ये फ्लैट्स अलाट की और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चाबियाँ उनके हवाले की। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अफोर्डेबल रेंटल हाउस कम्प्लेक्स सुजमा में उन लोगों के हवाले चाबियाँ की जो बेनिफिशरीज थे। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी जी। तो जम्मू में आप कहाँ पे रहते थे? हम गांधीनगर में रहते थे। गांधीनगर में, हाँ जी, वहाँ रेंट पे रहते थे। तो किस तरह से ये फ़ायदा आपको पहुँचा? आपने किस तरह फॉर्म भरा था? हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो हमें उसमें एलिजिबल माना गया। जो जो उन्होंने पूछा गया हमने बता दिया। तो बाकी यहाँ पर रहना हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, सुविधाजनक लग रहा है, एक नया शुरुआत है। हाँ हाँ, इस बात के लिए हम थोड़ा प्राउड भी महसूस करते हैं कि चलो हम भी इस विचारधारा में जुड़ गए। तो बस ऐसा ही है कुल मिला के। हाँ, कितने टाइम से आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? हम 25 साल से रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बस अच्छी बात है कि मिलने का। फैमिली में और कौन कौन अब आपके साथ रहेगा? हम 4 जने हैं, 2 मेरे बेटे, 2 मियाँ हम। हम आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये इस तरह की जो शुरुआत हुई है, इससे हमारे को काफ़ी रिलीफ मिली। पहले तो हम सुनते थे खाली, अभी प्रैक्टिकल में देखा हमने। हाँ, आपको चलो। लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में भी हमें अब फ्लैट मिलेगा? पहले आपको लग रहा था? हाँ, नहीं नहीं, पहला कभी पॉसिबल मन में नहीं आती थी। तो 25 साल बाद आपका ख्वाब पूरा हुआ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हम बहुत अच्छा मानते हैं इस बात को। जो धारा 370 भी ख़त्म हुआ नहीं, उसके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। हम पता क्या है, जो भी है ये परिवार ही है, ये हमारा देश हमारा परिवार ही है सब। कोई किसी तरह का इशू नहीं। जम्मू में कहाँ पे रह रहे थे आप? मैं सर गंगेयाल में। गंगयाल में। हाँ जी। इसके लिए जो आज आपको फ्लैट मिला, क्या कहेंगे आप? सर बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक रीज़नेबल रेंट पे 2200 रुपये में आज के टाइम पे नहीं मिलता बाहर। और फैमिली में बस कौन आपके साथ? मेरे साथ मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 4 महीने का बच्चा है। तो कब आपने अप्लाई किया था? मुझे हो गया सर 3 महीने हो गए करीब। पहले आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि आपको नहीं, जम्मू कश्मीर? पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि जब ऑनलाइन अप्लाई किया फिर कोई रिस्पांस नहीं आया कुछ टाइम तक। लेकिन हाउसिंग बोर्ड वालों का बड़ा धन्यवाद है, बड़ा अच्छा काम है उनका, सारा प्रॉपरली सही तरीके से मैनेज किया। मेरा नाम मेहरुन्निसा है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम पुंछ के रहने वाले हैं। जी हाँ। तो जम्मू में कब से रह रहे थे आप? जम्मू में 4 साल हो गए हमें रहते हुए। हाँ, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमें 4 साल मतलब रेंट के हाउस पे रहते थे, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और आज हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शबीर हुसैन कीन साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, जिस तरह से आज आपने चाबियाँ हवाले की बेनिफिशरीज़ की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये अभी जो हमारा फर्स्ट और सेकंड फेज़ कंप्लीट हुआ है, और इसमें से हमने 192 फ्लैट्स जो हैं कंप्लीट किए हैं, और अलॉटमेंट भी हमने 192 फ्लैट्स की कर दी है। हाँ, 10 बेनिफिशरीज़ को ऑनरेबल एलजी साहब ने जो है हैंड ओवर कर दी की, और ये जो है कल से यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। और इसमें जो है हमारा ये टाइम शेड्यूल पे ही हम चल रहे हैं। 30 जून तक हमने जो है इसको सेकंड फेज़ में 192 फ्लैट्स कंप्लीट किए। 144 फ्लैट्स जो हैं ये हमारे 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। जो रेंटल प्रोसीजर है या यहाँ पे आने का प्रोसीजर है जो अप्लाई करने का है, वो क्या है? ये जो है ये ऑनलाइन हमारा जेके हाउसिंग मिशन एक पोर्टल है, वहाँ पे ही इनको जो है अप्लाई करना है। ऑनलाइन उनको अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है ऑनलाइन ही उनको जो है अलॉटमेंट जो है वो भी ड्रॉप लॉट्स के ऑन दैट बेसिस ही होगा। और ये उनको 2-3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी। एक, उनको ये प्रूव करना है कि उनकी इनकम 6 लाख से कम है, मतलब वो पुअर है, ईडब्ल्यूएस है। और दूसरा, उसको ये प्रूव करना है कि मैं जम्मू में रह रहा हूँ।
बस ये उसको, और जम्मू में टेम्परेरी रह रहा हूँ, और अगर कोई जम्मू का परमानेंट रहने वाला, ही इज़ नॉट एलिजिबल। और जम्मू मींस लोकल, जम्मू का लोकल नहीं होने का मतलब ये है कि जम्मू से बाहर, ये डोडा, पुंछ, राजौरी, कुपवारा, बारामूला, ये किसी भी जगह का हो सकता है। शिविर साहब, एक अहम सवाल रहा पहले ही जब आपने नोटिफिकेशन जारी की मई महीने में, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रखी हुई कि बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। आज हमने देखा बैरून रियासत के लोग भी है जो बेनिफिशरीज थे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें मैं वेरी मच क्लियर हूँ ये कि इसमें जो है ये किराए पे है। क्या बाहर के रियासत के किराए पे घरों में लोगों के नहीं रहते हैं? वो रहते हैं, जम्मू में भी रहते हैं। जो यहाँ पे काम करेगा, और वैसे भी हमारे पास जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी हैं ये बाहर के नहीं आए, जैसे पहले पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में चला गया था। टोटल जो है 192 हमने अभी अलॉट किए हैं। 192 में 160 प्लस जो हैं हमारे लोकल J&K के ही है। तो अब अगर वो 10-20 लोग अगर बाहर के भी आए हैं, तो दैट इज़ नॉट ए कि कोई ऐसा कोई साजिश वाजिश नहीं है, जो जैसा कि पॉलिटिशियंस या जो भी एक पॉलिटिसाइज इशू को किया जा रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं, वो प्रूव भी हो गया अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शबीर हुसैन कीन साहब, जिन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं कि सिर्फ बाहर के लोगों को ये फ्लैट्स दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि 160 से ज़्यादा फ्लैट जो दिए गए हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए हैं। वही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात की, जो भी ख्वाहिशमंद होंगे वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।